नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नौ स्वदेश, आपका पसंदीदा चैनल जहां पे हम आपको सिखाते हैं और मदद करते हैं कैसे बने एक बेहतर इन्वेस्टर। ये एक स्पेशल प्रोग्राम है ईटी नौ स्वदेश की पहली सालगिरह पर, जहां पे हम मार्केट के दिग्गज मार्केट मास्टर्स को लेके आए हैं, बडिंग इन्वेस्टर्स, नए उभरते हुए इन्वेस्टर्स के साथ एक लंच टेबल पे एक फ्री विलिंग चैट के लिए। हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी हमारे साथ आज शामिल हैं और आज के मार्केट मास्टर हैं संजीव भसीन। जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। हमने पहले भी ये एक प्रोग्राम किया हुआ है। हमने देखा है कि आजकल के जो नए इन्वेस्टर्स हैं भसीन साहब, एक तो बहुत बड़ी एक नई तबका जुड़ता जा रहा है बाज़ार में। आप जाते हैं छोटे छोटे शहरों में, आपको बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास से रिसीव करते हैं और एयरपोर्ट पे आते हैं सैकड़ों की तादाद में। ये जो नए तबका उभर रहा है इस समय इन्वेस्टर्स का, ये सीखना चाहते हैं, ये स्पेकुलेशन करना चाहते हैं या वाकई बाज़ार में बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, आपकी राय में? हाँ, गुड आफ्टरनून अजय, आपको और निकुंज को पहली बात तो बहुत बहुत मुबारक हो। देखो एक साल कैसे निकल गया और आपकी तादाद उसी में बढ़ेगी कि 1 year ऑफ इन्वेस्टिंग हैज गॉन बाय। बट ओनरशिप अजय जी, ओनरशिप ऑफ एन एसेट क्लास इज क्लासिकल। हम सबके पास सोना है बिकॉज विच इज़ इमोशनल, बॉन्ड में एक फिक्स्ड इनकम है जो सिक्योरिटी देती है, और तीसरा रियल इस्टेट है जो आपकी छत है। लेकिन इक्विटी कॉम्पोनेंट हैज़ बीन मिसिंग इन अ कंट्री ऑफ 135 करोड़। आज भी सिर्फ 10 या 11 करोड़ डीमैट अकाउंट है। तो अजय जी, कोई दो राय नहीं, जो मैं छोटे शहरों में जाता हूँ वहाँ पे मनी पीपल आर पुटिंग देयर मनी वेयर देयर माउथ इज़। और वो छोटा निवेश जो 5 से 10 लाख का है, जो सिप करना चाहता है, ये एक इनसेटिएबल डिज़ायर और एक एसेट क्लास ओनरशिप है जो नहीं बदलने वाली। कुछों को ट्रेडिंग का है क्योंकि देर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट दे आर नॉट फेमिलियर विद द नुआंसेस। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इज जस्ट टेकिंग ऑफ। तो हमें तो कोई दो राय नहीं कि इंडियन मार्केट्स आर जस्ट एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, और ये एक शुरुआत है। निकुंज, हम हमेशा बात करते हैं कि या तो आप किसी को एक मछली दीजिए या उससे आप मछली पकड़ना सिखा दीजिए, तो ज़्यादा बेहतरी आपको अपने मित्र में तब होगी जब आप उसे सिखा दें मछली पकड़ना। और आप खुद भी अभी भी अपने आप को लर्निंग के पार्ट्स समझते हैं, और लर्निंग मशीन का चार्ली मंगरनाथ साहब ने भी जिक्र किया है। नए इन्वेस्टर के लिए कितना ज़रूरी है चीज़ों को समझना, सोचना समझना, उसके बाद इन्वेस्टिंग ट्राई करना, या एकदम कूद जाना, तुरंत ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग शुरू करना? देखिए, इन्वेस्टिंग एक प्रकार की कर्म भूमि है, और उस कर्म भूमि में सबसे इम्पोर्टेंट एटीट्यूड होना चाहिए कि आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। आपको सबसे पहले इन्वेस्ट करने से पहले एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखना चाहिए कि आने वाला कल आज से बेहतर है और गया कल से आज बेहतर है। हम अक्सर कई चीज़ों पे फोकस करते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं मगर रेलेवेंट नहीं है। तो सबसे रेलेवेंट इन्वेस्टिंग को लेकर के इंडिया में क्या है कि अगला 4 से 5 साल आपका इकोनॉमी का बहुत बढ़िया है। आप अगर इक्विटी मार्केट में निवेश नहीं करेंगे तो आप फ्यूचर परचेजिंग पावर नहीं ले रहे हैं। इक्विटी इन्वेस्टिंग इज़ ओनली अबाउट बीटिंग इन्फ्लेशन, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव वही होना चाहिए। और एक समय आता है अजय, मेरा ये मानना है कि एक जापान 80s में बड़ा बना था, चाइना 2000 से 2010 में बड़ा बना था। मुझे लगता है, वसीम साहब बताएं अगर मैं गलत हूँ, कि यह अगला 10 साल इंडिया का है। क्यों है, हम इस पर चर्चा करेंगे, मगर एक इस एटीट्यूड से आपको जाना चाहिए। अगर हम नॉन रेलेवेंट चीज़ों पे बहुत फोकस करेंगे, नैस्डैक को कल रात को क्या हो गया, फेड में क्या हो गया, कच्चे तेल में क्या होने वाला है, वह साहब देखिए इरेलेवेंट बातें हैं। आज हम कोविड की बात कर रहे हैं, बिना मास्क के हम तीनों बैठे हुए हैं। आज हम यूथ की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आज हम क्या बात कर रहे हैं, 3 महीने पहले इन्फ्लेशन है, रिसेशन। भाई डिसाइड तो कर लो बात क्या है। तो जो इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों पे फोकस करिए कि निवेश आप नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। देश बदल रहा है, आपको बदलना पड़ेगा। बढ़िए, बदलिए देश के साथ, जय में रहिए ईटी नौ स्वदेश के साथ। बहुत बढ़िया। इसी बात पे मैं शामिल करता हूँ हमारे आज के विनर्स और शो के विनर्स और नए उभरते हुए इन्वेस्टर्स। हमारे साथ अमित आए हैं पुणे से, अमित कुशवाहा, संजीव, और आन्या आई हैं मुंबई से। नाइस टू मीट यू, कम प्लीज सिट। आइए बैठिए। तो जैसा कि निकुंज ने अभी कहा कि रेलेवेंट चीज़ों पे फोकस करना है बाज़ार में, और कैसे उसका इस्तेमाल करना है इन्फॉर्मेशन की, उस पर हम फोकस करेंगे। आप मार्केट मास्टर्स और निकुंज आपकी मदद करेंगे एक बेहतर इन्वेस्टर बनने के लिए। बट उससे पहले कुछ अपने बारे में बताएं। आप स्वदेश को देखते हैं, आपको क्या पसंद आता है इस चैनल में, और आप कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं?
राइट, सो प्रोफेशनली आई एम इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट. मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हूँ, पिटनी बोस में काम करता हूँ. ओके. बट टू फुलफिल माई एस्पिरेशंस एंड बेटर लाइफस्टाइल आई इन्वेस्ट वेरी रेगुलरली इन इक्विटीज़. तो मैं इक्विटी में बहुत इन्वेस्ट करता हूँ. एंड ऑब्वियसली निकुंज जी को, संजीव जी को बहुत फॉलो करता हूँ. अजय जी को भी देखते हो ना? और अजय जी को तो बिल्कुल ऑब्वियसली. बट इन टर्म्स ऑफ कॉल्स एंड कन्विक्शन एंड एनर्जी आई डेफिनेटली फॉलो संजीव जी अ लॉट. एंड ऑफ कोर्स योर इंटरव्यूज़ आप जो करते हैं, जैसे रिसेंटली आप इंडियन होटल्स, टाटा स्टील, इन सबको देखता हूँ. सो दैट मेरे को नॉलेज आए कि कंपनी क्या कर रही है, मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, नंबर्स क्या बोलते हैं, उस हिसाब से. थैंक यू. राइट. अन्या, अभी अपने बारे में बताइए, आप कैसी इन्वेस्टर हैं, आप ईटीएन ऑफ स्वदेश देखती हैं? सो मैं बहुत बिगिनर लेवल पे इन्वेस्टर हूँ और लाइक हमारी फैमिली में इट्स मोर ऑफ ट्रेडिशनल इन वे ऑफ इन्वेस्टिंग. सो कभी ऐसा मार्केट्स में कुछ बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिस्क लेवल ऑफ इन्वेस्टिंग इन मार्केट्स इज मोर. सो आई हैव नेवर बीन. Ladies first. थैंक यू. एक और आ रहा है. सो आई हैव बीन. ये अक्सर इंडियन मेन की है ना, हम कहते हैं कि शिवलरी इज मिसिंग. ऐसा नहीं है जी, लेडीज वेल डन निकुंज, कांग्रेचुलेशन. सो कभी ऐसा नॉलेज नहीं थी. सो ईटीएन स्वदेश के साथ इट्स लाइक कि बहुत इजी लैंग्वेज में एंड इजी वे में मार्केट को सिखाया जाता है. बिकॉज वेन एवर यू गो टू समवन, तो आप मोस्टली ऐसा होता है कि ओके दे स्पीक अबाउट बिग टर्म्स जो पता नहीं है कि क्या है, एंड देन यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग. सो दैट्स व्हाट हैज़ बीन हेल्पिंग मी. ओके, चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. क्यों ना आप इनसे कुछ अपने सवाल बातचीत करना शुरू करें, निकुंज के साथ और संजीव जी के साथ. तो मेरा एक क्वेश्चन होगा संजीव जी के लिए कि जो कन्विक्शन और एनर्जी है उसके पीछे राज क्या है. मतलब एक तरीके से एक तरफ हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स और एक तरफ से हम देखते हैं इंडियन मार्केट. मैंने शायद अपने 10-15 साल में इतना डिस्कनेक्शन नहीं देखा था. आई अंडरस्टैंड कि कंजम्पशन स्टोरी और एवरीथिंग, लेकिन आप थोड़ा सा और गहराई में बताएं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. अरे तो आसान सवाल है. बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी. नहीं, that's a very good point. So देखिए, the first thing which he told you is you have to be positive on your view. See, I by nature I am a positive person. Okay, I believes in the next day being a better day than the first. और इस कारण से जो हम आपको ये धैर्य देते हैं कि बने रहिए. See, there is a term called trying to time the market and staying the time spent in the market. That is the most important adage. कि how much time do I have to spend which I can stay invested. और ये अटकलियाँ लगती रहेंगी. जैसे निकुंज ने कहा, कुछ टाइम पहले यूक्रेन था, वो ख़त्म हो गया, कोविड हो गया, अब फेड हो गया. कल फेड ने भी बोल दिया कि यूएन ने से हैज़. सो देर आर अ लॉट ऑफ नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स विच गेट प्राइस्ड इन. द डॉलर स्ट्रेंथ, इतने वेरिएबल्स आप और मैं और कोई भी नहीं कैलकुलेट कर सकता. बट वी स्टिल हैव टू ट्राई एंड द ओनली मंत्रा इज स्टे इन्वेस्टेड. मेरे को ऑलमोस्ट 12 वीक्स हो गए जो मैं पैन इंडिया छोटे शहरों में जाता हूँ. ना एयरपोर्टों में जगह है, ना होटलों में जगह है. शादियों के लिए लोगों को बदलने हॉल नहीं मिल रहे. गाड़ियों की वेटिंग है विद क्रूड एट 100. तो मंदी दिख नहीं रही. अब इंडिया का रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस, और जिसे कहते हैं डीकपलिंग इज़ अ बैड वर्ड, बट वो आज नहीं तो कब. और जैसे निकुंज ने कहा, अगर अगले 20 साल किसी के हैं तो वो हमारे हैं. सो एज अ डिस्क्लोजर, आई एम अ पेट्रियट एंड अ परमानेंट बुल एंड एक्सट्रीमली बुलिश, नो क्वेश्चन अबाउट. सर, परमा बुल का टैग आपके ऊपर ही है. लेकिन निकुंज, आपने एक बात कही बिगिनर इन्वेस्टर्स के लिए कि हमारा बिहेवियर जो होता है इन्वेस्टर का, वो भी कई बार ये निर्धारित करता है कि आप कितना बाजार में पैसा कमाएंगे, या आप डर के छोड़ के चले गए. जैसे आपके कंट्रोल में क्या है, उन चीज़ों पे कैसे आप बिहेव करते हैं, और आपके कंट्रोल में नहीं है उन पे कैसे, इसके बारे में कुछ आप अगर बताएं. देखिए, बिगनर इन्वेस्टर को मैं बताता हूँ, मैंने बड़ी गलती सबसे लाइफ में क्या करी है. जब मैं बिगनर इन्वेस्टर था, मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझता था मगर इम्प्लीमेंट नहीं करता था. तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, आप अगर 20% पे पैसा ग्रो करते हैं तो 10 साल में 10 गुना और 20 साल में 100 गुना. तो बिगनर इन्वेस्टर के पास एक एडवांटेज जो शायद मेरे पास नहीं है और शायद अजय के पास है, एज. सो बिगनर इन्वेस्टर के पास आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में टाइम इज़ योर बिगेस्ट फ्रेंड. क्योंकि आप समय जब देंगे किसी भी चीज़ को, तो आप लुक बैक करके देखेंगे कि समय की वजह से हम नियर टर्म में चीज़ों को मैग्नीफाई करते हैं और लॉन्ग टर्म में उसको भूल जाते हैं. आज कोविड की बात नहीं हम कर रहे हैं जी. आज हम बात नहीं कर रहे हैं 2008 में क्या हुआ था. आज हम बात नहीं कर रहे हैं कि एक ज़माना था जब टीएमटी बबल हुआ था.
तो बिगनर इन्वेस्टर को, थैंक यू भैया, बिगनर इन्वेस्टर को मेरे हिसाब से वसीम साहब सबसे इम्पोर्टेंट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बिल्कुल, और उसका कोई दो राय नहीं। दैट्स वाई व्हेन यू सी सर्टन एफएमसीजी और ब्रांड्स कोटिंग एट द प्राइस दे आर, उसका मैं अजय जी छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 1988 आई जॉइंड द मार्केट, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज, आई ऑलमोस्ट डन माई एंड आई हैड टू गो ऑन द फ्लोर एंड लर्न हाउ टू शाउट। तो मेरे फादर के फ्रेंड थे जो ना हिंदी बोल सकते थे ना इंग्लिश, वो पंजाबी बोलते थे और उनको शेयर की बहुत समझ थी। तो मैंने उनसे पूछा क्या शेयर ले लो 1988। उन्होंने पंजाबी में कहा, मैं उसका, उन्होंने कहा काका पौंड का शेयर खरीद ले, 16 साल की जवान 78 साल की बुजुर्ग रोज सवेरे शाम लाएगी, एक कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाएगा। मीनिंग if she is a 16-year-old or a 78 years, she has to use ponds morning and evening. This brand will never go out of style. It was 50 rupees that time, it got merged into Lever. आज अजय वो 55,000 रुपए है और पॉन्ड्स आज भी मैं लगाता हूँ और कहीं और यूज करते हैं। So you can imagine what's the power of compounding and of a brand. आज जब हम I was in Deutsche Bank in 2007 and my boss called me that the promoter of Page Industries here, he's placing stock at 750. We bought $1 million. I did some research. I said it's an excellent brand. We were a hedge fund, Ajay. In 1.5 years, it went to 1950. We were laughing our way to the bank. Today it is 50,000. Yeah. And it tells you that there is a myth that people spend less on their choices of personal care. Today there is a note, Ajay, which says there is a maximum demand for underwear and personal choice consumption. Which is telling you that growth is there, growth is globally there. Can you imagine the power of compounding? And I tell you, still it is a cheap stock. कुछ और जानकारी लेते हैं आप लोगों से। आप लोगों के लिए हमने ये ऑर्गेनाइज किया है लंच विद मार्केट मास्टर्स। अभी आप कैसे इन्वेस्टर हैं, कैसे करते हैं इन्वेस्टिंग? स्वदेश देख के इन्वेस्ट करते हैं या आप किसी एडवाइजर से बात करके या खुद करते हैं? डू इट योर सेल्फ स्ट्रेटेजी कैसे करते हैं आप इन्वेस्टिंग? Kind of do it yourself, but definitely Swadesh being one of the enablers, Basin Ji ke stocks one of the enablers. So to be honest, I have like split of portfolio. One like जो आपने बोला big brands, consistent compounders like HDFC Bank, Bajaj Finance, Titan, all of those like blue chip. और एक थोड़ा सा I would say segment B where positional, मतलब 30% निकल गया, 30% हो गया, मैं निकल जाऊंगा। ओके, लेकिन ट्रेडिंग पोजीशनल भी, ट्रेडिंग और पोजीशनल रुचि भी है आपकी? हाँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल बसिंज आपका GMR 35 पे लिया, 40-42 पे कर दिया, एग्जांपल। Okay. लेकिन जैसे इन्होंने बोला कि कुछ स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स लाइक iShares और समथिंग लाइक HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस, उनको मैंने रखा हुआ है कि 15-20% कंपाउंड होंगे और विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि सर ने भी समझाया। आनिया, आप बताइए आप कैसे इन्वेस्ट करती हैं, कैसे आप स्वदेश तो देखती हैं, उसके अलावा बताइए। सो बेसिकली मेरा रिस्क एपेटाइट बहुत लो है, मतलब बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कमिंग फ्रॉम वट एवर वेर आई कम फ्रॉम, सो बट ऑफ कोर्स क्योंकि अब ये पता है कि the way if you do not invest, if you want to make big, you have to get into it. So basically मुझे ये डर लगता है कि supposingly जैसे मैंने RBL का stocks खरीदे तो वो 10 to 15% profit शो ग्रीन शो कर रहा है उसके stocks, but then negative news comes in और कुछ negativity आने लगती है and the stock goes down, और तो उस समय लगता है कि okay this is going minus में, तो अब क्या करना चाहिए, मतलब should I stay या फिर people say कि long term रखना चाहिए, but then वो red mark बहुत ज़्यादा पेट्रीफाई, मतलब बहुत ज़्यादा डरा देता है। क्या कहेंगे आप? इनके ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। देखिए, आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि ट्रस्ट अ फंड मैनेजर और इनडायरेक्टली गो टू अ म्यूचुअल फंड। we all do it as a profession. I cover stocks, but the fund manager is doing this 365 days, 24/7. What happens is, the biggest problem is sometimes due to an industrial or something, some industry underperform. The fund manager is unemotional. वो बेच सकता है और बैंक्स में चले जाएगा आईटी को बेच के, आपसे बिकता नहीं है क्योंकि आप बोलते हो नहीं मैंने इन्फोसिस लिया है। He realizes it's your money at stake. He has to be more, his caveat is to make money. So he's unemotional, and that is the biggest key. So that's why mutual funds in the short run may be just market oriented, but they have a much more long-term view because the fund manager is doing this as a professional and he's managing your money.
तो it is good to be unemotional because you are not able to book losses sometime, whereas he can rotate those sectors. So I think mutual fund industry or the SIP is the most unique instrument जो हमने कभी नहीं सोचा था can gather momentum. और ये जो 10-12 हज़ार का SIP है निकुंज जी, ये 4 साल में 25,000 करोड़ होएगा. फिर हम you will be again buying the same HDFC and the Bajaj Finance and the Eicher Motor, but the fund manager will ride you through the storms of where sectoral changes are very evident. बट इमोशन के रोल में बात करें अगर हम, तो अभी हमने देखा है कि ग्रीड और फियर, दो तरह के इमोशन काफ़ी आते हैं बाजार में. अभी 2 साल पहले फियर का बहुत बोलबाला था, इनफैक्ट कोविड लोज में. निकुंज, हमने ET Now ने एज अ स्टैंड एक स्टैंड लिया था ET Now ने उस समय. हालांकि दुनिया भर में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ चुकी थी कि ह्यूमैनिटी ख़त्म नहीं होगी कोविड से, और इंडिया की बेस्ट कंपनी एकदम बीटन डाउन प्राइसेस में मिल रही हैं, और ये समय है, अगर आपके पास स्कोप है लेने का तो आपको वो मिस नहीं करना चाहिए. वो हमने अपने ह्यूमन साइकोलॉजी के विरुद्ध जाके आपने स्टैंड लिया था, तो उसके बारे में कुछ बताएं आप, और कैसे हमें बाज़ार में कई बार अपने इमोशंस को कड़ा करके कदम उठाने पड़ेंगे. देखिए, शेयर बाज़ार शायद एक ऐसा बाज़ार है जहाँ पर जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं डिमांड ज़्यादा आती है. बड़ी विचित्र बात है, आप अगर कुछ प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट की आप सेल का वेट करते हैं, मगर शेयर मार्केट के अंदर आप सेल का वेट नहीं करते हो. आप बोलते हो यार मैं तो MRP पे भी ऊपर खरीदूंगा. एज डिमांड गोज, एज प्राइस गोज हाई, डिमांड कम्स बैक. बट इन्वेस्टिंग क्या है? सोने को चांदी के प्राइस पर लेना, और सोना चांदी के प्राइस पर कब मिलेगा? जब खराब खबर आएगी. तो एक मंत्र है सीधा जो मैं हमेशा मानता हूँ, टीवी पे भी बोलता हूँ कि गुड न्यूज़ and good prices, they don't come together. मगर when prices are good, news will be bad. That is the time to act. क्योंकि आप अगर कंसेंसस में अगर आप कुछ भी करेंगे तो आपको प्राइस टू परफेक्शन मिलेगा. दूसरा एक छोटा सा उदाहरण है अजय, हम अक्सर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भूल जाते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है मार्जिन ऑफ सेफ्टी. अगर आप गलत चले गए तो आपको कितना नुकसान हो सकता है. गलत जाएंगे, अच्छे निवेशक गलती करते हैं, बड़ी गलतियां करते हैं. बफेट साहब ने गलतियां करी हैं. राकेश जी जो इंडिया के सबसे बड़े सरताज इन्वेस्टर रहे हैं, उनके अगर पोर्टफोलियो में मैं निकालूं तो A to Z और इस प्रकार की कंपनियां हैं, पुंज लॉयड, जिसमें उन्होंने बड़ी गलतियां करी हैं. मगर वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना अच्छा रहता है उनका कि वो ज़्यादा गलत नहीं जाते. तो मेरे हिसाब से ये 2 बातें हमेशा एक यंग इन्वेस्टर को सोचना चाहिए कि गुड न्यूज़ एंड गुड प्राइस नेवर कम्स टुगेदर. कोविड में न्यूज़ ख़राब थी मगर प्राइसेस अच्छे थे. उधर भी रख दो. ये मैं लेट समझा हूँ, मगर मैं इस प्रोग्राम और हमारे चैनल की तरफ यही ट्राई कर रहे हैं कि दूसरे जल्दी समझे. बसीन साहब, अभी बड़ा पाव है जी, ठीक है. अब दिल्ली में जो छोले भटूरे हैं, बॉम्बे में बड़ा पाव इसको बोलते हैं. पूना में तो बड़ा पाव फेमस है, तो आपको तो इंट्रोड्यूस करने की चाहिए. पूना इज एक्चुअली द लैंड ऑफ बड़ा पाव एंड मिसल पाव, राइट? यस, वड़ा पाव, मिसल पाव. तो बढ़िया किधर मिलता है उधर जोशी वड़ा पाव. मैं सुना उसके बारे में. हाँ, एक बार पुणे का चक्कर लगाया जाए. बिल्कुल चक्कर लगाकर आते. आने आप कहाँ से? मुंबई. बॉम्बे का बेस्ट वड़ा पाव कहाँ पर है? अभी तक तो ऐसा यहाँ का सबसे बढ़िया है, खाकर देखिए. कुछ पिला खाइए जी. आप उधर दे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आई होप अब इस खाने के बाद बोलेंगे कि जोशी से बढ़िया वड़ा पाव है. लीजिए. तो मैंने क्या किया था कि कोविड के दौरान आई जस्ट बॉट दिस एट डर्टी प्राइसेस. कोविड के समय में कैसे हिम्मत करके लिया? व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू बाय? मतलब हम घर में बैठे हुए थे, मास्क लगा रहे थे, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था, मगर आपने कोई शेयर लिया तो क्या, आई मीन व्हाट इमोशंस यू वेंट थ्रू? फंडामेंटली जो एक्सपेंसेस थे वो 30-40% स्लैश हो चुके थे. ये कितनी बढ़िया बात है. सुनिए बसीन साहब, जो एक्सपेंसेस थे वो 30-40% स्लैश हो चुके थे. कहीं आना जाना नहीं, तो आपके फ्यूल कॉस्ट, गिफ्टिंग कॉस्ट, मिलना जुलना बिल्कुल खत्म हो. टीवी तो देख रहे थे ना? टीवी देख रहे थे. उसका चैनल का पैसा लग रहा था. यहाँ तक कि जो जनरल लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस लाइक मेड वो भी स्लैश हो चुके थे. मतलब मैं बहुत कोर लेवल पे बात बता. हाँ जी, बहुत बढ़िया बात. तो पैसा था अकाउंट में, हिम्मत रखनी थी. वो चैनल आप लोगों ने बता दिया था. कितनी तो बढ़िया. मैंने लाइक HDFC बैंक 1200, बजाज फाइनेंस 1800, रिलायंस 1000-1200 वो लेके रख दिए थे स्ट्रॉन्ग शेयर. और अभी तक मैंने उसको छेड़ा नहीं है. और मेरा है कि मैं 10-15 साल मिनिमम रखूँ. अनिया, आप क्या पूछना चाहेंगी? So, like
एक जैसे होता है कि अब वॉट यू आर सेइंग कि जितना बिकॉज टाइम सिंस हमारे पास ज़्यादा है एंड लॉन्ग टर्म हम इन्वेस्टमेंट एंड इसके लिए सोच सकते हैं. सो द थिंग इज अभी आज के या मेरी मतलब एज अ बिगनर इन्वेस्टर, वेयर शुड वी पुट इन आवर मनी? इज इट इन स्टॉक टिप चाहिए जी. like in what? Because नहीं मतलब क्योंकि अभी it we don't come to know कि कहाँ everything looks like a green platter to us. No, so simple thing is, see, there is a very thin line between a trader and an investor. The trader trades the price. उसको पता नहीं रिलायंस, मेरे को एक सिखाया गया था कि रिलायंस कपड़ा बनाता है या टेक्सटाइल बनाता है या पेट्रोकेमिकल बनाता है, लेकिन रिलायंस का सौदा भाव से करना है. जो बिजनेस खरीदता है वो पॉन्ड्स का बिजनेस खरीदता है कि 20 years hence भी ये चीज़ will never go out of fashion. For you, the only simple mantra is, since you don't have so much time and experience, go through a mutual fund. Do a SIP. There is no question. In 5 years, you'll realize that your every day, that monthly investment, where it has grown. It needs time. And for that, you have to rely on the fund manager जो professional कर रहा है. If you create your own portfolio, it can also be rewarding. But like I said, the fear element will always be, you know, keeping a tenterhook, keeping you on tenterhook कि मैं रहूँ या नहीं हूँ या profit book करूँ. So अगर आप trader नहीं हैं तो आपको mutual fund, अगर आप trader हैं तो फिर आपको दोनों तरफ से समझना है कि सेल वीकनेस एंड बाय स्ट्रेंथ. अब ये साइकोलॉजिकली बड़ा आसान लगता है ये वर्ड, लेकिन होता नहीं है. वीकनेस आपसे बेची नहीं जाएगी कि 16,700 के नीचे बेच दो और 18,000 के ऊपर खरीद लो, आपसे दोनों चीज़ें नहीं होंगी. यू नो विच इज़ वेयर द थिन लाइन लाइज. यू नो एक मार्केट के अंदर हाँ जी बोलिए जी. मैं वो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स पे एक टिप देना चाहूँगा, या मेरा एक जो इम्प्लीमेंटेशन मैंने किया, जो आपने बोला, आई टुक एन एक्सेल शीट और वो जो 5-6 मेरे गोल्डन स्टॉक्स हैं उनको मैंने किया कि 15% पे होगा तो कितना होगा. जब मैंने देखा तब मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा वही होता है जी कि अगर मैं बजाज फाइनेंस को 15% करूँ, आयशर को 15%, लाइक मिनिमम बेस से, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन आया कि येस आई शुड बी होल्डिंग देम फॉर लॉन्गर टेन्योर टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट. मुझे एक बड़े फेमस इन्वेस्टर ने बोला जी मैंने इन्फोएज में निवेश करा है. मैंने बोला जी क्यों इन्फोएज में निवेश करा? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी ने करा है निवेश. तो उन्होंने बोला जी आप कि यंग डेमोग्राफिक्स है, मानते हैं यंग डेमोग्राफिक्स है, आप दोनों भी यंग हैं. यंग डेमोग्राफिक्स है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद नौकरी ढूंढेंगे, तो नौकरी.com है उसके अंदर. फिर उसके बाद आप शादी करेंगे और जीवन साथी है. फिर आप बाहर खाना खाएंगे, जोमेटो में इन्वेस्टमेंट है. तो इन्वेस्टिंग इज़ नथिंग एल्स बट आइडेंटिफाइंग योर फ्यूचर नीड्स, कि यह जो नीड्स हैं वो रहेंगी. इट इज़ आइडेंटिफाइंग फ्यूचर परचेजिंग पावर एंड इट इज़ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. जाने से पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा अनया, इन्फ्लेशन जो है, आपकी इन्फ्लेशन के बारे में क्या समझ है? हाउ वुड यू डिफाइन इन्फ्लेशन? वर्ड तो हम सब सुनते हैं, भाई इन्फ्लेशन है क्या? तो नहीं मैं जेन्युइनली आपको बताता हूँ. देखिए इन्फ्लेशन क्या है. हिंदुस्तान में 6% इन्फ्लेशन है एवरेज. आपने अगर 100 रुपया अपने घर के अंदर रखा तो साल भर के बाद उसकी जो इन्फ्लेशन की जो प्राइस है 5-6% इन्फ्लेशन से 95 रुपीज़ हो जाता है. आपने अगर उसको 10 साल रखा तो उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी. तो अगर हम कहते हैं ना जी, मेरी मदर कहती थी, मैंने उनकी जब शादी हुई थी तो सोने का जो प्राइस था उस समय 1 रुपये में क्या मिलता था, उससे अब 1 रुपये में कुछ नहीं मिलता है. तो इक्विटी इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा पर्पस है बीटिंग इन्फ्लेशन, मेरा ये मानना है. अगर कोई लॉन्ग टर्म सोचे तो उसके ऊपर जो आपको मिलता है बोनस है. दैट्स अ बेयर मिनिमम. और इंडिया में भी बोनस का स्कोप है. तो इन्फ्लेशन बीटिंग अर्निंग्स ग्रोथ आपको इंडिया इंक पोस्ट कर सकता है. पति साहब, जाने से पहले हम अक्सर अच्छी बातें करते हैं कि भाई HDFC एक लेजेंडरी स्टॉक है, बजाज फाइनेंस के अंदर मल्टी बैगर रिटर्न्स हुए हैं. मगर अगर मैं हिस्ट्री ऑफ मार्केट देखूं तो 6,500 स्टॉक्स में शायद 500 स्टॉक्स ही हैं जिन्होंने जेन्युइन वेल्थ क्रिएट करी है. 5500 स्टॉक्स ने वेल्थ डिस्ट्रॉय करी है. मैं निफ्टी की का पोजीशन अगर देखूं तो निफ्टी की कंपनी हर 5-6 साल में बदल चेंज जाती होती रहती है. तो ये बोलना बहुत अच्छा है जी मैंने ये शेयर लिया और बड़ा बना, मगर ऐसा कौन सा आपका अनुभव है जिसमें आपने निवेश करा मगर आप गलत गए? मैं अदरवाइज मत लीजिएगा, गलत गए मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि मार्केट क्योंकि डायनेमिक है तो हमारे ओपिनियंस और जो परिस्थितियाँ हैं, जो मूल्यांकन हम करते हैं, क्या वो भी चेंज होना चाहिए?
बिल्कुल, और मैं उसमें कोई दो राय नहीं, मैंने ज़्यादा गलतियां की होंगी, ऐसे ही नहीं बाल सफ़ेद हुए. Mistakes सफ़ेद only नहीं है make सर. us wiser. And secondly, you know, just to mention, it's a disclosure, I did invest in JP on the pretext of infrastructure and a lot, and that got stuck as a debt. So normally आप अपने losers को hold करते हो, you know, human tendency. Abhi recently I was very bullish on RBL Bank, you know, when it came. I thought that, you know, I know the management and I was fairly confident that it's a very, but it has underperformed and may have been but I am still holding conviction and staying put. So there are numerous examples. And निकुंज, हम ज़्यादा चीज़ों में गलत होंगे, but वो सब 50-100 शेयर में से 2 ऐसे निकल जाते हैं, जैसे हनीवेल या एक हैवल्स या एक पॉन्ड्स, जो आपको फिर उस सब का मज़ा दे देते हैं कि इतने शेयरों में हम. एंड देयर इज़ नो परफेक्ट एंड फ्री लंचेस. यू हैव टू डू द ट्रायल एंड एरर योरसेल्फ. द रिसर्च नाउ हैज़ बिकम मच ईजियर. और जैसे आपको कहा, फंड मैनेजर्स आर पेड टू डू देयर जॉब. वी हैव टू रिलाई ऑन समवन. पहले हर आदमी को ये पता होता था, एक नॉर्मल घर ने गाड़ी खरीदनी है तो वाइफ को हस्बैंड संडे को 10 जगह घुमाएगा कि कहाँ डिस्काउंट है. और सुबह वसीम साहब ने कहा बस रिलायंस ले लो, चुप से ले लेगा, 10,000 गवा जाएगा, शाम की चाय भी मिस कर जाएगा. वो कहे क्या? तो रिसर्च वॉज मिसिंग. यू डिपेंडेड ऑन टिप्स. अब वो नहीं है. People look for fund managers. Ajay, you are seeing the amount of PMS, you are seeing the amount of AIF. So I think India is just on the place of takeoff. As a quote, Michael Patra also said the same thing. बिल्कुल. So we should look inwards rather than outwards. बहुत अच्छा समय है इस समय भारत का, और इन्वेस्टर बनने का तो अच्छा ही समय है. रिसर्च करिए, 18 ऑफ स्वदेश देखिए और करते रहिए सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट. अब बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए और मार्केट मास्टर्स स्वदेश लंच में का हिस्सा बनने के लिए. धन्यवाद. धन्यवाद निकुंजन, मिस्टर भसीन, आपको भी.